हम बता रहे थे कुली की कि इस कुली का जब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वेट है वो नीचे की साइड में एक्ट करता है, और जब कुली का वेट नीचे की साइड में एक्ट करता है तो हमने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड में। बोलो बच्चों, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जब 90 डिग्री का एंगल बना देन वी कैन से दैट कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? आपके पास 0 के बराबर होगा। बोलो क्लियर? उसके बाद अगर आप बैग लेके जब स्कूल आते हो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप, साथ साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका। उसके बाद मैंने बताया कि जब हमारे पास क्या बताया मैंने कि जब बैग लेके, और बहुत सारे बच्चों ने वीडियो भी ऑफ कर लिया, प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो ऑन करें। उसके बाद मैं बता रहा था कि जब स्कूल में बैग लेके जा रहे हो, आपने बैग पीछे लगा रखा है, पीछे लगा रखा है तो देखो बैग का वेट नीचे की साइड में, डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तब भी हम कहेंगे कि वर्क डन है वो आपके द्वारा कितना होगा? आपके पास 0 के बराबर होगा। दैट इज़ नो वर्क हैज़ टू बी डन बाय यू। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सोलर सिस्टम की बात करता हूँ। ये हमने कह दिया सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और जब सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तब हमने देखा कि इस साइड में हमारे पास रेडियस होगी, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स होगा, और ये एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि जब सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं देन वी कैन से दैट नो वर्क हैज़ टू बी डन। जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे तो कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो नहीं होगा। इसी टाइप से मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी एक पेंडुलम बोग है, पेंडुलम बोग है, या मैं कह दूँ कि जब आप स्विंगिंग करते हैं, इसी टाइप से तो स्विंगिंग करते हैं आप लोग कि यहाँ से हमने ये कह दिया कि ये बोग था, और बोग था तो आपने देखा होगा इस टाइप से ये मूव करता है यहाँ तक, और जब ये इस टाइप से यहाँ तक मूव करता है देन हम कहेंगे कि यहाँ भी हमारे पास जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 डिग्री का बनता है। और जब 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बनता है देन वी कैन से दैट कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर होगा। कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। यहाँ तक बोलो, किसी कोई डाउट है तो? अगर रिपीट करना है तो बोल ले बेटा। रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो आगे हमारे पास आती है यूनिट ऑफ वर्क डन आती है। जस्ट सिंपल सा एक टॉपिक है, यूनिट ऑफ वर्क डन। ध्यान से देखोगे, यूनिट ऑफ वर्क डन की हमारे पास यूनिट आती है। बच्चों यूनिट है वो दो टाइप की होती है। एक तो हमारे पास होती है एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरी जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। ग्रेविटेशनल यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट है वो हमारे पास क्या होती है? एब्सोल्यूट यूनिट भी दो टाइप की होती है। एक तो एब्सोल्यूट यूनिट होगी आपके पास जूल, और दूसरी हमारे पास जो एब्सोल्यूट यूनिट होगी वो हमारे पास आर्क होगी। और जो ग्रेविटेशनल यूनिट है, एक तो हमारे पास होगी किलोग्राम मीटर होगी, और दूसरी हमारे पास जो यूनिट होगी वो क्या यूनिट होगी? आपके पास ग्राम सेंटीमीटर के बराबर होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जूल को डिफाइन करते हैं। बच्चों हमने बताया कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा है वो मैंने 0 डिग्री का ले लिया, और अगर मैं थीटा 0 डिग्री का लेता हूँ तब मैं कह सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस के बराबर होगा। नाउ अगर मैं आपको ये कह दूँ कि फोर्स है मेरे पास 1 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने कह दिया कि 1 मीटर के बराबर है। 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी को उसकी डायरेक्शन में 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देता है, देन वी कैन से दैट कि जो वर्क डन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। और वी कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होगा। दूसरी हमारे पास आती है आर्क।
ये सीजीएस सिस्टम में आती है। आर्ग, वन आर्ग वर्क इज सेड टू बी वन आर्ग। अगर सीजीएस सिस्टम में मैं फोर्स की सीजीएस यूनिट की बात करूं तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या थी भाई, डाइन। यहाँ से हमने कह दिया कि एक डाइन फोर्स है वो किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करे, देन वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो 1 आर्क के बराबर होगा, और वी कैन से दैट 1 आर्क इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ग एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जूल। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो हमने बताई कि ग्रेविटेशनल यूनिट एक तो हमने बताई किलोग्राम मीटर और एक हमने बताई किलोग्राम मीटर ग्राम सेंटीमीटर। ये कहा है कि वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या बता सकते हो आप, क्या थी? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या थी भाई? हमारे पास थी ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स थी। तो यहाँ से मैं कह दूँ कि अगर 1 किलोग्राम फोर्स है वो किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है 1 मीटर से, देन वी कैन से दैट कि वर्क डन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा कि दिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर के बराबर होगा। किसके बराबर आएगा आपके पास? 1 किलोग्राम मीटर के बराबर आएगा। आगे देखो, यहाँ से मैंने कह दिया कि 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर के बराबर हो गया। और बच्चों हमने 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन पढ़े थे? 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और न्यूटन मीटर देखो किसके बराबर है? किसके बराबर है न्यूटन मीटर? 1 जूल के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल के बराबर होगा। ये तो हमारे पास क्या आ गई कि दिस इज द किलोग्राम मीटर। ये हमारे पास जो फोर्स होगा वो कौन सा, सॉरी जो वर्क होगा वो किलोग्राम मीटर होगा। दोबारा देख लो इसको, हमने क्या बताया? हमने ये बताया ग्रेविटेशनल यूनिट बताई, और जो फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो हमारे पास होती है बच्चों किलोग्राम फोर्स होती है। और यहाँ से मैंने यही बताया है कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम फोर्स है बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है थ्रू 1 मीटर, 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देता है, देन वी कैन से दैट कि वर्क डन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? आपके पास 1 किलोग्राम मीटर के बराबर होगा। इस केस में हमने क्या बताया? 1 किलोग्राम फोर्स में था 9.8 न्यूटन, देयरफॉर हमने कह दिया कि 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर एंड वी गेट 9.8 जूल के बराबर होगा। उसके बाद बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? आगे देखो, निखिल आवाज आ रही है? चलो, दीपेश आवाज आ रही है भाई? निखिलेश आवाज आ रही है? ललिता आवाज आ रही है? चलो आगे देखो, आगे हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है ग्राम सेंटीमीटर आती है। ग्राम सेंटीमीटर के लिए कहता है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम फोर्स है और वो बॉडी को डिस्प्लेस कर देता 1 सेंटीमीटर से, देन वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर। तब हमने कह दिया कि वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? आपके पास ग्राम सेंटीमीटर के बराबर होगा। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास 1 ग्राम फोर्स था वो 980 डाइन के बराबर था। तब हमने कह दिया 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर एंड वी गेट 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर, दैट इज नोन एज आर्ग। देयरफॉर 1 ग्राम सेंटीमीटर है उसके अंदर हमारे पास कितना वर्क डन हो गया? आपके पास 980 आर्ग के बराबर होगा। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि किलोग्राम मीटर है उसमें 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, और जो ग्राम सेंटीमीटर है इट इज इक्वल टू 980 आर्ग के बराबर होगा। ये तो हमने क्या पढ़ा है? यूनिट ऑफ वर्क डन। यहाँ तक बोलो, किसी बच्चे को डाउट है तो बोले।